Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel, and today's we will discuss about the journal entries of bank reconciliation statement. So this is our third session about bank reconciliation statement and this is the final session about this topic. तो आज हम जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर जर्नल एंट्रीज़ को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखने वाली है इस वीडियो के अंदर, आपके लिए एक सरप्राइज़ है यहाँ हमारे पास इस वीडियो में। तो बराए करम हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप अपने उस सरप्राइज़ को लाजमी हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। वेलकम बैक गाइस। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की जाने, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के किस तरीके से हमारे पास एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो काम करता है। हमने इससे पहले अपने दोनों सेशंस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स और हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि किस तरीके से हम एरर्स को फाइंड आउट करके कैश बुक और पासबुक के अंदर जो है वो एंट्रीज़ को पुट करके वैल्यूज़ को इक्वल करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस बारे में देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हमने बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर पुट की थी उसकी हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरीके से पास करेंगे और उसके क्या क्या तरीक़ाकार होंगे। देखें, सबसे पहले टॉपिक के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंट्रीज़ हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ की फाइंड आउट करेंगे जो कंपनीज़ ने मिस्टेक की होंगी, क्योंकि बैंक की एंट्रीज़ हम कभी भी फाइंड आउट नहीं करते, पास आउट नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो बैंक का मामला होता है। बैंक उसे खुद ही अपने तरीके से एडजस्ट करेगा। स्पेशली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो मेंटेन कर रहे होते हैं वो हम कंपनी के लिहाज से मेंटेन कर रहे होते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर एंट्रीज़ भी हम सिर्फ उसी कॉलम की पास करेंगे जो एंट्रीज़ हमारे पास कैश बुक के कॉलम के अंदर ऐड या लेस हो रही हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने बैंक रिकन्सिलेशन एंट्रीज़ के अंदर इस बात के बारे में नोट करना है कि आया कैश या बैंक में बैलेंस जो हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारी कैश बुक के अंदर ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है। एक और चीज़, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 95 से 98% एंट्रीज जितनी भी होंगी कैश बुक में, उसमें आपके पास सारी की सारी एंट्रीज के अंदर जो है बैंक लाजमी रिकॉर्ड होगा, यानी कि या तो बैंक डेबिट हो रहा होगा या तो बैंक क्रेडिट हो रहा होगा। तो इस बात को लाजमी अपने पास जहन के अंदर बिठा दें कि बैंक आपके पास लाजमी डेबिट और क्रेडिट होगा, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस हम बैंक के ज़रिए से कर रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए से हम अपने एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ एक एंट्री ऐसी है कि जब हमारा चेक किसी कस्टमर का डिसऑनर हो जाता है तब उस एंट्री के अंदर एडजस्टिंग एंट्री जब हम पास करते हैं तो तब उसके अंदर हमारे पास बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। किस तरीके से रिकॉर्ड नहीं होती, बैंक का अकाउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं होता जर्नल में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी कुछ मज़ीद एंट्रीज़ की जानिब जाते हैं। जैसे कि सपोज़ करें मैंने आपसे ये पहले फरमाया कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट का कॉलम लाजमन रिकॉर्ड होता है। या तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। सपोज करें ये आप डिपेंड करेंगे आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के ज़रिए। अगर आपके पास कोई ऐसी एंट्री है जिसमें आपका बैंक अकाउंट, यानी कि आप उस अकाउंट को अपने कैश बुक में से लेस कर रहे हैं, सपोज करते हैं हम बात करते हैं किसी भी किस्म के चार्जेस के बारे में, वो चाहे चेक बुक चार्जेस हो, वो चाहे पासबुक अपना चेक बुक चार्जेस हो, लॉकर रेंट चार्जेस हो, बैंक चार्जेस हो, सिक्योरिटी चार्जेस हो, किसी भी किस्म के चार्जेस हो। तो चार्जेस आपके पास किसी भी किस्म के होते हैं तो वो चार्जेस आपके होते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस नॉर्मली हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब हमारे पास बैंक चार्जेस डेबिट हो गए तो वो बैंक चार्जेस हमारे बैंक में से लेस होते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर आप बैंक चार्जेस कैश बुक में से माइनस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बैंक क्या हो गया, बैंक हो जाएगा यहाँ पर आपके पास क्रेडिट। तो किसी भी किस्म के चार्जेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। सपोज करें कि कोई कस्टमर डायरेक्टली हमें पे कर रहा है। अब डायरेक्टली जब हमें पे कर रहा है तो नॉर्मली हम उसे कैश बुक के अंदर ऐड करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इस बारे में डिस्कस किया था।
जब हम कैश बुक के अंदर वो वैल्यूज ऐड कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा। बैंक एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, तो इस सिचुएशन के अंदर बैंक डेबिट, दोबारा देखें बैंक रिकॉर्ड हो गया, बैंक एंट्री में हमारे पास आएगा। और क्रेडिट चूंकि हमने उससे पेमेंट ले ली तो हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास इस एंट्री के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है कि किस तरीके से हमारे पास वैल्यू ऐड हो रही है या हमारे पास से वैल्यू लेस हो रही है। तो इस चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर कहाँ ऐड और कहाँ लेस हो रही हुई। तो जहां पर बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर वैल्यूज आपके पास ऐड हो रही होंगी तो वहां पर बैंक आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसके बरअक्स कोई भी दूसरा अकाउंट होगा, अगर बैंक डेबिट हो रहा है, हमें उसके बदले में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी, रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से बैंक हमारा अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसकी वजूहात देखनी है। बैंक चार्जेस हो सकते हैं, लॉकर रेंट चार्जेस हो सकते हैं, चेक बुक चार्जेस हो सकते हैं, उसके अलावा बैंक हमारा क्रेडिट ड्राइंग की वजह से हो सकता है, ज़कात डिडक्शन हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारा बैंक डेबिट और क्रेडिट किसी भी सिचुएशंस के अंदर हो सकता है। उसके अलावा मैं एक एंट्री की बात कर रहा था कि अगर हमारा कोई चेक जो है वो बैंक की तरफ से डिसऑनर हो जाता है या नॉट सफिशिएंट फंड है या अनपेड है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास सिर्फ ये एक वाहिद एंट्री है जिसके अंदर हमारे पास बैंक का अकाउंट ना डेबिट में रिकॉर्ड होता है ना क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। हमने कैश बुक के अंदर इस बात को डिस्कस किया था कि जब हम किसी कस्टमर्स के ज़रिए से जो है, जब हमारे पास कस्टमर्स के पास से चेक आता है तो कैश बुक के अंदर हमने उस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब हम किसी चीज़ को कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे होते हैं तो हमारे पास उस सिचुएशन के अंदर कैश डेबिट हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि चेक को जब तक हम बैंक में रिकॉर्ड नहीं करते, जब तक हम उसे बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं करते थे, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारे पास चेक रिसीव करने का होता है वो कैश के ऊपर आता है, क्योंकि चेक जब तक हमारे पास हाथ में हमारे पास मौजूद है हम उसे कैश ही रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और सपोज करें अगर वो चेक आपका बैंक की तरफ से डिसऑनर हो जाता है बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर, तो आप क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन में कैश बुक के अंदर से अपने पास वो पैसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन बैंक में नहीं आया पैसा, तो अब वो बैलेंस चूंकि आपने माइनस कर दिया, यानी कि अब जो चेक आपने रिसीव किया था उसकी कोई भी औकात नहीं है, तो आप अपने पास एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आप अपने पास दोबारा अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया, तो अब आपने उस कस्टमर से दोबारा से चेक रिसीव करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास डेबिट हो गया और कैश हमारे पास से, चूंकि उस कैश की कोई वैल्यू नहीं थी जब हमने डेबिट किया था, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक जर्नल एंट्रीज थी, एडजस्टिंग एंट्रीज। तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो इसी तरीके से पास आउट होती हैं बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आपको बैंक रिकन्सिलेशन के हवाले से किसी और किस्म की क्वेरीज का सामना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास सामने यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे व्हाट्सएप के ज़रिए से आप अपनी क्वेरीज के ज़रिए से सवालात हल करवा सकें। और जहाँ तक वीडियो के शुरुआत में मैंने बात की थी कि हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ आपको इस वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा हमारी अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि हम काफ़ी पढ़ के थक चुके हैं। तो आपके लिए हमारे पास एक नया एक्सपेरिमेंट मौजूद है जो हमने किया है, और वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि हमारा ये टॉपिक आपको समझ आया या नहीं आया, और किस तरीके से हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस जो आपके साथ गुजर रहा है कि उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एट लास्ट जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि मज़ीद अकाउंट्स की वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।